हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आज हमारा जो है एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो आज हमारा सेकेंड टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है फीमेल का जो जनन तंत्र है वो कैसा होता है। तो देखो बच्चों, ये है फीमेल का पूरा पार्ट। ये होता है ना, अगर देखा जाएगा ये हमारा ये भी क्या होता है, पेल्विक रीजन में ही होता है, दो टांगों के बीच में ये भी होता है। ये हमारे यूटरस है बच्चों। इसी यूटरस के बीच में क्या होता है, हमारा जो है बच्चा बनता है। तो ये जो यूटरस होती है ना, ये हमारी ये बिल्कुल उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। इस यूटरस के अंदर अगर देखा जाएगा तो दो हमारे ट्यूब होते हैं। इन ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ये वाला देखो, ये वाला ट्यूब और ये वाला ट्यूब जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब होती है। इस ट्यूब में यहाँ पे क्या होती है, पतला हिस्सा होता है जिसे कहा जाता है स्थमक। यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा होता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं, और नीचे का जो हिस्सा होता है इसे इनफंडुलम कहते हैं। और इनफंडुलम के नीचे अगर देखा जाएगा कुछ उंगली जैसी संरचना दिखाई देती है, स्ट्रक्चर, जिसे हम फिम्ब्रेई कहते हैं। और इन तीनों भाग को ही हम क्या कहते हैं, आपका फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्योंकि इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, आपका अंडा आकर बैठता और आपके शुक्राणु का क्या करता है, इंतजार करता है। ठीक है। और दो बच्चों क्या होती है, हमारी ओवरी होती है। ठीक है। इस ओवरी के बाद अगर देखा जाएगा तो ये नीचे वाला ये जो हिस्सा जा रही है ना, ये हमारी यूटरस का बॉडी है। बाहर की जो बॉडी होती है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, बीच वाला जो होती है वो मायोमेट्रियम कहते हैं, और अंदर वाला जो होती है उसे एंड्रोमेट्रियम कहा जाता है। तो दो आपकी ओवरी होती है और ओवरी के अंदर क्या होती है, आपके अंडे बनते हैं। और ये अंडा क्या होता है, निकलता है और निकलने के बाद आपके फैलोपियन ट्यूब में जाता है और आपका स्पर्म का इंतजार करता है। जैसे स्पर्म मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आज हम तो देखो पढ़ा जाए। देखो क्या रहा है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि क्या होती है, एक पेयर जो होती है इसके पास ओवरी होती है। देखो एक पेयर आपकी क्या है, ओवरी है। फिर देखो क्या रहा है, अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यानी कि कह रहा है कि इसमें अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट होती हैं। फैलोपियन ट्यूब भी कह रहा है दो होते हैं। तो देखो ये वाली फैलोपियन ट्यूब और ये वाली फैलोपियन ट्यूब, तो दो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है। फिर कह रहा है आपका क्या होता है, यूटरस होता है। तो ये जो बीच का भाग है ना, ये जो बीच का आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है यूटरस। ये हमारा यूटरस। ये फिर कह रहा है हमारा क्या होता है, कर्विक्स। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला नीचे वाला हिस्सा, ये इसे हम कर्विक्स कहते हैं। और जिस नली में खुलती है इसको हम कर्विकल कैनाल कहते हैं। और नीचे क्या होती है, हमारी वजाइना होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये हमारा कर्विक्स है। ये एक नली हो जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, कर्विकल कैनाल कहेंगे। कर्विकल कैनाल कहा जाता है। ये जो लंबा स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है इसे हम वजाइना कहते हैं। अब वजाइना जिस जगह पे ओपन होती है उसे हम वजाइनल ओपनिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, वजाइना ओपनिंग कहेंगे। तो देखो वही कह रहा है। तो क्या होती है, इसके पास एक वजाइना होती है और एक्सटर्नल जेनिटल। एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब बच्चों जो बाहर से आपको दिखाई दे, ये मदन लाल है। मदन लाल का बाहर से इसका ये क्या हिस्सा दिखाई देगा, मदन लाल के अगर बाहर का हिस्सा अगर देखा जाएगा तो यही ना दिखा था, यही हिस्सा था ना मेल का। ये जो बाहर से जो आपको हिस्सा दिखाई देता है ये आपका मेल है, तो हम पहचान जाते हैं कि मेल है। तो फीमेल बेबी क्या होती है, ये बाहर के हिस्से से ही हम पहचान जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया आपको बनाकर दिखाएंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। फिर देखो बच्चों क्या रहा है कि लोकेटेड विद द पेल्विक रीजन, ये भी क्या होती है, हमारे पेल्विक रीजन में ही स्थित होती है, यानी कि आपके दो टांगों के बीच में स्थित होती है। फिर देखो क्या रहा है कि दीज पार्ट्स ऑफ सिस्टम अलोंग विद अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड, अगर इसमें फीमेल्स के अंदर देखा जाए तो क्या होता है, अलोंग विद अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड का मतलब होता है उनके पास स्तन ग्रंथियां होती हैं। देखो बच्चों, मेल भी आपका स्तनधारी होता है, फीमेल भी आपकी स्तनधारी होता है। तो नर मादा दोनों स्तनधारी होते हैं, दोनों के पास स्तन होता है। ठीक है। तो अगर देखा जाएगा तो मेल का जो स्तन होता है वो शुष्क होता है, क्योंकि आने वाले समय में उसके अंदर से दूध का निर्माण नहीं होता। तो जो दूध का निर्माण नहीं होगा तो वो शुष्क हो जाएगा, वो निष्क्रिय होगा। लेकिन फीमेल के अंदर देखा जाएगा जब यौनावस्था आती है तो उसके अंदर तेजी से हार्मोन्स बनने लगते हैं, एस्ट्रोजन वगैरह होती है जो ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करती है। इसके इंक्रीजमेंट की वजह से फीमेल का जो स्तन होता है वो उभर जाता है। और उभरने के बाद क्या होता है कि इन केस अगर फ्यूचर में अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या करेगी, उसी अपने स्तन से अपने बच्चे को दूध पान पिलाएगी। तो फीमेल के अंदर का जो स्तन होता है वो सक्रिय होता है, मेल के अंदर का जो स्तन होता है वो निष्क्रिय होता है। मेल अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता है तो उसका स्तन निष्क्रिय रह जाता है, उसका क्या हो जाता है, आपका सक्रिय हो जाता है। अब आगे देखिए, फिर आगे यहाँ पे कह रहा है कि द इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाएगा इसका फंक्शन और क्या करता है,
एंड सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द ओव्यूलेशन। तो ये सारी चीजें हमारी क्या करती हैं, हमारे सिस्टम को सपोर्ट भी करती है और ओव्यूलेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। फिर कह रहे थे जैसे हमारे अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन होगा, फिर ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो महिला आपकी गर्भ धारण कर लेगी, तो प्रेगनेंसी होगा। जब प्रेगनेंसी होगा तो बच्चा जन्म लेगा, और जब बच्चा जन्म लेगा तो हम क्या करेंगे, उसका चाइल्ड केयर करेंगे, यानी कि उसका देखभाल करेंगे। फिर देखिए आगे कह रहा है कि ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी जो होती है वो फीमेल का प्राथमिक जनन अंग है। बच्चों देखो दो तरह का जनन अंग होता है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। एक आपका होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा जो होता है वो आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो देखो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो हमारा कौन हो जाएगा, हमारा टेस्टिस हो जाएगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा कौन हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा। और सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर अगर देखा जाएगा तो हमारी क्या आएगी, अगर मान लो अगर मेल है तो टेस्टिस आ जाएगा, अगर फीमेल है तो हमारा क्या आ जाएगा, ओवा आ जाएगा। ठीक है, तो फीमेल भी क्या है हमारा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि द फीमेल ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगर मान लो अगर ये फीमेल है, अगर मान लीजिए आपकी फीमेल है, तो फीमेल के अंदर क्या कह रहा है, ओवम। ओवम क्या है आपका, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसीलिए है क्योंकि ये किसको जन्म देती है बच्चों, ये ओवा को जन्म देती है, यानी कि अंडा को निकालती है। कब निकालेगी, जब फीमेल के अंदर अगर देखा जाएगा, फीमेल के अंदर उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल के अंदर उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब अगर देखा जाएगा ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये हमारा क्या है, अंडा निकलता है ना, यहाँ से फिर से ये अंडा से अंडा निकला और निकलने के बाद यहाँ फिर यहाँ आपका गया निकलेगा, तो ये जो अंडा निकल रहा है वो हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अगर फीमेल का देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अगर देखा जाएगा तो इसका ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इसका आपका ओवरी, ओविडक्ट हो जाएगा। कौन कौन चीजें आ जाएंगी आपकी, ओविडक्ट हो जाएगा आपका, देखो ओविडक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, यूटरस होगा। ओविडक्ट के बाद आपका यूटरस भी होगा। फिर आपका क्या होगा, कॉर्विक्स होगा। फिर आपका क्या होगा, वजाइना होगा। फिर आपका क्या होगा, ये वजाइना होगा, ठीक है ना, कर्विक्स भी हो जाएगा। फिर आपका कर्विकल कैनाल भी हो जाएगा। ये सब आपके कौन से ऑर्गन हो जाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब जो गेमीट बना है, तो ओवा किसको निकलता है बच्चों, गेमीट ही ना बनाता है। गेमीट में किसको बनाता है, ओवा को ही निकलता है या एगो को निकलता है। अब मेल में क्या निकलता है, मेल में टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म निकलता है। तो ये क्या है आपकी एक प्रकार की गेमीट है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दैट प्रोड्यूस द फीमेल गेमीट। फीमेल गेमीट क्या निकालती है, ओवम निकालती है एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन। और फीमेल के अंदर क्या होती है, लॉट्स ऑफ मात्रा में अगर देखा जाएगा स्टेरॉयड हार्मोन निकलता है, जिसे हम ओवेरियन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। कह रहा है द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन एब्डोमेन। कह रहा है कि द ओवरी जो होती है हमारी लोकेटेड होती है, कहाँ होती है, ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल। यानी कि देखा जाएगा जो हमारे एब्डोमिनल पार्ट होता है ना, उधर गुहा के सामने सामने अगर देखा जाए तो हमारी ओवरी क्या होती है, उपस्थित होती है। तो बच्चों अगर देखा जाएगा फीमेल का, मान लो हमारी ये बनाते हैं एक हमारी फीमेल को अगर बनाया जाए, देखो तो फीमेल का ये वाला ऊपर वाला जो भाग हमारा चेस्ट कैविटी होता है, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है। इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होता है हमारा बच्चों, यहाँ पे देखो ये हमारा वजाइना होता है। ये हमारा नीचे हमारा क्या हो जाएगा, पैर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज है। कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो यहाँ पे दो आपकी क्या हो जाएगी, अंडाशय आपके स्थित होते हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। प्रत्येक ओवरी की जो साइज होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है एंड इट्स कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। और हमारे पेल्विक वॉल से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। एंड यूट्रस बाय लिगामेंट, और यूट्रस के लिगामेंट से स्थित होती है। देखो यहाँ पे ओवरी है ना, यहाँ पे क्या है, ये कनेक्टेड है। ये सब क्या होती है, लिगामेंट से ये सब कनेक्टेड होती है। अब हवा में थोड़े आपका तैरता है, ये कनेक्ट है लिगामेंट से। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है इच ओवरी इज कवर्ड बाय ये थीन इपिथेलियल, यानी कि हमारी जो ओवरी होती है वो आपकी अगर देखा जाएगा इस कवर्ड होती है, ढकी होती है। किससे ढकी होती है, एक पतली इपिथीलियम से।
एक पतली क्या होती है, एपिथेलियम की कोशिकाएं होती है, उन्हीं से क्या होती है, ये ढकी होती है। फिर कह रहा है विच इंक्लूड्स द ओवेरियन स्टोमेटा। अगर देखा जाए तो ये हम मान लो अगर ये हमारा क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बीच में हमारा मेडुला होता है। ये जो इसका खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को हम स्टोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमा। ये जो बीच का भाग है ये हमारा क्या है, आपका मेडुला है। ये मेडुला के जो बाहर का हिस्सा है इसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स और मेडुला को मिलाकर हम क्या कहेंगे, स्टोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। फिर कह रहा है कि द स्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू द टू जोन। दो जोन में क्या होती है, डिवाइड होते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। एक क्या होती है आपकी स्टोमा, एक आपकी कॉर्टेक्स में डिवाइड होती है और एक आपकी मेडुला में। तो देखो ये जो बीच वाला भाग हमारा मेडुला हो गया, इसका किनारे वाला जो मेडुला के बाहर का जो भाग हो गया हमारा कॉर्टेक्स हो गया, और मेडुला कॉर्टेक्स को ही मिला के हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा इसके बारे में बता रहा है। कह रहा है कि द ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट यानी कि ये जो लंबी लाइन दिखाई दे रही है, ये जो लंबी लाइन है ये हमारी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। क्या द फैलोपियन ट्यूब यानी कि इसे कोई हम ओविडक्ट कहते हैं, इसी को हम अंडवाहिनी कहते हैं, इसी को हम डिम्बवाहिनी कहते हैं। फिर क्या है, यूटरस एंड वजाइना कंस्टिट्यूटेड द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। यानी कि देखा जाएगा हमारे ओविडक्ट हो, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूटरस भी हमारा हो जाएगा, वजाइना भी हो गया, एंड फीमेल क्या होती है, एक्सेसरी डक्ट बनते हैं, हमारे बॉडी में होते हैं। कह रहा है कि ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 से 12 10 to 12 सेंटीमीटर। यानी कि कह रहा है जो हमारे फेलोपियन ट्यूब की जो साइज है बच्चों, यहाँ से देखो ये जो फेलोपियन ट्यूब की हमारी जो साइज है वो कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर है, 10 से 12 सेंटीमीटर है। फिर देखो कह रहा है यहाँ पे 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ईच ओवरी टू द यूटरस। ठीक है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फिनल सेप्ड इनफंडिबुलम। कह रहा है कि ये क्या होती है, हमारे 10 से 12 सेंटीमीटर तो होती है, यानी कि देखा जाएगा प्रत्येक ओवरी और जो हमारा यूटरस है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, क्लोजर होता है, यानी कि क्या होती है, नजदीक होती है। तो देखो ये हमारा फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये हमारी ओवरी हो गई, ये हमारे क्या हो गया, यूटरस। तो यूटरस और ओवरी हमारी क्या होती है, पास पास में ही होती है। फिर ये कह रहा है कि द पार्ट क्लोज ऑफ द ओवरी इज फनल शेप्ड, यानी कि ओवरी के जो किनारे पास का जो हिस्सा है वो क्या होती है, हमारी फनल शेप होती है। फनल नहीं होता इस तरफ, फनल जैसे नहीं कि फैला हुआ होता है, फनल शेप होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। तो आपका क्या होने जाएगा, ये नीचे को नीचे कीपक के अनुसार, कीपक की जैसे पतली पतली उंगली जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे, जिसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। दीज एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि इस इनफंडिबुलम के स्ट्रक्चर आपको कैसा होता है, फिंगर लाइक होता है। जैसे हमारे देखो फिंगर्स है ना, ये फिंगर्स क्या करती है, अंडे को इस तरह सहलाती हैं और फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपको खींच कर लेकर जाती हैं। फिम्ब्रे इसे कहते हैं, ये वाली जो उंगली जैसे स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे लिखा है फिम्ब्रे। कह रहा है कि विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवा, जो किसमें हेल्प करती हैं, ओवम को कलेक्ट करने में आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होगा बच्चों, यहाँ से क्या होगा, एक अंडा बाहर निकलेगा, इसी अंडा को क्या करते हैं, इनफंडिबुलम उसको खींचती है और खींच कर कहाँ लेके जाएगी, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर लेके जाएगी। तो वही कह रहा है आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद ही होगा। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, यानी कि एम्पुला अगर देखा जाएगा यहाँ पे इनफंडिबुलम आपका हो गया, यहाँ पे देखो इनफंडिबुलम हो गया, लिट्स इनफंडिबुलम, उसके बगल में अगर देखा जाएगा चौड़ा जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। तो देखो बच्चों, हाई जो यूट्रस के जो बगल का ये जो पतला आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो पतला स्ट्रक्चर होता है इसे स्थमस कहा जाता है। स्थमस के बाद क्या होता है कि ये बीच का जो स्थान होता है ये हमारा थोड़ा चौड़ा हो जाता है, इसे हम एम्पुला कहेंगे। फिर ये नीचे आपका थोड़ा सा फनल शेप बना लेता है, जैसे कीप होती है ना, कीप का आकार जब बन जाता है तो उसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। तो कह रहा है कि द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जो होती है वो हमारी क्या होती है, ओविडक्ट स्थमस होती है, यानी कि वो यूट्रस के बाद हमारा कौन होता है, स्थमस ही होता है। एज अ नैरो ल्यूमेन एंड इट्स ज्वाइन द यूट्रस, यानी कि क्या होती है, पतली होती है। देखो बच्चों यही ना हमारे यूट्रस है, यही ना यूट्रस है, तो ये क्या होती है, पतली होती है, फिर ऐसे जाके ये चौड़ी हो जाती है, फिर आपका ये ऐसे आगे खुलता है। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे स्टिमस हैज बीन नैरो होती है, ल्यूमेन होती है एंड ज्वाइन द यूट्रस। और किससे जुड़ी होती है, देखो यहाँ पे हमारी यूट्रस से ही जुड़ी हुई है।
फिर देखिए कह रहा है कि द यूट्रस इज सिंगल एंड इट्स आल्सो कॉल्ड वूम। तो यानी कि अगर फीमेल का अगर देखा जाएगा यूट्रस कितना होता है आपका, एक ही होता है, सिंगल होता है, एंड आल्सो कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, उम्ब कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। फिल्मों में अगर देखा जाएगा हीरोइन सारी बहुत डायलॉग मारती हैं, डायलॉग में अगर देखा जाता है कहते हैं कि अरे मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। बच्चों, बच्चा पेट में नहीं होता है, बच्चा कहाँ होता है, वुम्ब में होता है, यूट्रस में होता है। उन पागल हीरोइनों को जाकर बोला जाए कि अरे पागल हीरोइनों, बच्चा पेट में नहीं, बच्चा कहाँ होता है, वुम्ब में होता है। अब फिर कहते हैं कि ना तुम्हारा बच्चा मेरे कोख में है, तो कोख ठीक है, कोख आपका सही है, लेकिन आपका बच्चा कहाँ, वुम्ब में होता है, यूट्रस में होता है। कह रहा है कि द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक अ इन्वर्टेड पीयर। आपका जो यूट्रस का जो साइज होता है वो आपका उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है। फिर देखो ये कह रहा है कि इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स। ये भी हमारे लिगामेंट से क्या होता है, अटैच होती है टू द पेल्विक वाल। हमारी जो पेल्विक वाल होती है, पेल्विक वाल के लिगामेंट से क्या होती है, हमारी अटैच होती है। द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना। यूट्रस हमारी किस में ओपन होती है बच्चों, वजाइना में होती है। देखो कहाँ ओपन हो गया, वजाइना में आपका ओपन होता है, वजाइना में आपका ओपन होता है। एंड थ्रू द नैरो कर्विक्स। और इस जो हमारा कर्विक्स होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है। देखो यहाँ पे नैरो है ना, ये नैरो, देखो यहाँ पे ये पतला पतला नैरो, ये नीचे क्या होती है, ये जो लाइन ऐसे नीचे ऐसे खुलेगी, इसे कहा जाता है कर्विकल कैनाल। कर्विकल कैनाल कहा जाता है। कर्विकल कैनाल और आपका बर्थ कैनाल, कर्विकल कैनाल और आपका वजाइनल कैनाल जो होती है मिल के आपको बर्थ कैनाल बनाता है, यानी कि बच्चे का जन्म होता है। ठीक है। फिर देखो बच्चों कह रहा है कि द कैविटी ऑफ द कर्विक्स इज कॉल्ड कर्विकल कैनाल कहेंगे, विच अलोंग विथ द वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। जो आगे चलकर किस में कन्वर्ट होती है, बर्थ कैनाल बनाते हैं, यानी कि बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर। यूट्रस की कितनी दीवारें होती हैं बच्चों, 3 दीवारें होती हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ये हमारा है यूटरस। इस यूटरस के बाहर क्या, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। कितनी दीवार होती है, 3। तो ये एक बाहर की दीवार हो गई इस तरह, सॉरी ये से बाहर, तो बाहर की जो दीवार होती है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है। अंदर की जो दीवार होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, सबसे अंदर के। अब पेरीमेट्रियम के जो बीच का स्थान होता है उसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। तो 3 दीवारें, ये बाहर की हो गई पहली, यहाँ पे एक अंदर होती है और तीसरी एक और अंदर होती है। 3 लेयर होती है, 3 दीवार होती है। देखो कह रहा है कि द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन द पेरीमेट्रियम हो गई, मिडल वाली जो होती है वो थिक होती है, एंड स्मूथ मसल्स होती है मायोमेट्रियम। देखो बच्चों जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है जब 9वां महीना जब पूरा हो जाता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है यही हमारी मायोमेट्रियम से होती है। मायोमेट्रियम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे 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 कॉन्ट्रैक्ट करी वैसे 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 क्या होता है, दर्द जो होता है तेजी से बढ़ने लगता है और आपका बच्चा धीरे धीरे बाहर आने लगता है। फिर कह रहा है कि द इनर गैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम। और सबसे अंदर की जो दीवार होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। दैट लाइन्स यूटरिन कैविटी। और ये लाइन कहाँ होती है, यूटरिन कैविटी के अंदर, यानी कि गर्भाशय के अंदर बच्चों। यहाँ पे देखो सबसे अंदर लाइनिंग है, इसमें देखो फिंगर बैक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये इसी को ही हमें एंडोमेट्रियम की लाइन कहते हैं। और यही एंडोमेट्रियम की लाइन हर महीने आपकी टूटती है, और यही जब टूटती है तो यही आपका ब्लीडिंग क्या होता है, वजाइना से निकलता है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। और 1 से 5 दिन तक आपका बहता 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 रहता है, जो बिल्कुल आपका नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल है, नेचुरल है। एंडोमेट्रियम दैट यूट्रिन कैविटी। फिर देखो कह रहा है कि द एंडोमेट्रियम जो है आपका अंडरगोज साइक्लिंग चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है कि इसके अंदर साइक्लिक चेंजेस होने लगती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, साइकिल ये हर समय बनता रहता है, और क्या होता है, ये दीवार टूटती रहती है। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवर ऑफ द बेबी। मायोमेट्रियम क्या करती है, बोले ना, मायोमेट्रियम आपकी कौन सी दीवार है, दूसरी दीवार है, एग्जिबिट करती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट, खुद खुद
तरंग पैदा होती है जो क्या करती है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि बच्चे की जब डिलीवरी होने वाली होती है उसके पहले ये इंडिकेट करती है, तरंग उत्पन्न होती है, बच्चों बहुत तेज लहर मारती है। कहा जाता है कि जब एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो 100 हड्डियों के टूटने का बराबर का दर्द होता है। नेचुरल जो डिलीवरी जो होती है, जो एक नॉर्मल बच्चे का जब जन्म होता है, तो आप सोच सकते हैं तो माँ हमारे लिए कितना ज़्यादा हमारे लिए बलिदान की है। हमें उस माँ को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब फिर देखो, अब आगे जो है थोड़ा सा अगले टॉपिक इसमें देखा जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इसी तरह हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चीज़ों को हम पढ़ेंगे और आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।